राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुई, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों अफ्रीकी देशों की पहली राजकीय यात्रा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत विकास की बड़ी ताकत साबित होगी। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने अपना काम और आगे का रोड मैप जनता के सामने रखा है। मोदी ने कहा कि बिहार अब समृद्ध और विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन आचार्य श्री हंस रतन सुरेश्वरी महाराज जी के 8वें 180 उपवास पारणा समारोह में शामिल होकर उनके अद्भुत व्रत की सराहना की और कहा कि जैन धर्म का अहिंसा व करुणा का संदेश आज भी मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरणा स्रोत। सिरसा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर शहीदी यात्रा में हिस्सा लिया और कहा कि ये अवसर युवाओं को बलिदान व धर्म रक्षा का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने 1984 में सिख दंगा पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। पूर्वी चंपारण में जनसभा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में सड़क, बिजली, एयरपोर्ट और एम्स जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। योगी ने इसे समृद्ध और विकसित बिहार की नींव बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों और शहीदों का बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए उनकी पेंशन और सहायता राशि बढ़ाई गई है। घायलों की मानदेय पेंशन अब 20,000 से बढ़कर 30,000 रुपए कर दी गई है। एसआईआर पर उन्होंने कहा कि केवल तुष्टीकरण और घोटाले करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। हम देवभूमि की जनसंख्या की नहीं बिगड़ने देंगे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए बिना फेंसिंग वाले सीमावर्ती इलाकों से आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्हें बचा रही है। अधिकारी ने कहा कि भाजपा उनका पता लगाकर उन्हें देश से बाहर भेजना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने कनकलता बरुआ विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की शुरुआत की, जो असम की सबसे युवा शहीद के नाम पर होगा। शर्मा ने कहा कि ये संस्थान युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के युग में आगे बढ़ाने का मजबूत मंच देगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन अब पूरी तरह से बहाल हो गया है। तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार को सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अब हालात सामान्य हैं और यात्री बिना किसी रुकावट यात्रा कर सकते हैं। तुर्की के इस्तांबुल मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। इन पर गाजा युद्ध से जुड़े नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत की जा रही है। अमेरिका में सरकार बंद होने की वजह से हवाई यात्रा व्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है।